चलाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है, और वो सिर्फ इस ग्रीन लाइन के लिए नहीं है। कराची की तमाम जो BRT सिस्टम बनाया जा रहा है, जो मुख्तलिफ लाइन्स हैं, रेड लाइन है, ऑरेंज लाइन है, येलो लाइन है, और मज़ीद जो लाइन्स आनी है, उन तमाम के लिए एक मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, और वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। नुमाइश में अंडरपास बन रहा है जहाँ पर ये तमाम लाइंस आकर रुकेंगी, और इन तमाम लाइंस के उसके बाद जो है वहाँ से बसें जो हैं उन्होंने मुड़ के वापस जाना है। तो वो एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, 5000 स्क्वायर मीटर्स उसकी टोटल पैमाइश है। वो इस महीने के आखिर तक यानी अगले 3 हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। ITS सिस्टम जो NRTC एक इदारा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का, वो इसमें लीड पे काम कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर काम जारी है। और ये ITS सिस्टम ये वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो पूरे ये बस के सिस्टम को कंट्रोल करेगा, शेड्यूलिंग वगैरह जिससे होगी, और वो जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के तीसरे हफ्ते के अंदर। फिर जिस चीज़ का हमें ज़रूरत है, जाहिर है कि ये निज़ाम चलाने के लिए सिक्योरिटी का एक सिस्टम भी चाहिए होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, और 20 सितंबर तक आज से सिर्फ 9 दिन के बाद जो है वो मोबिलाइज़ कर दिए जाएंगे, वो ऑन साइट होंगे। बस का ऑपरेटर जो है जो दाइबू पाकिस्तान है उनके साथ मुआहदा मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने बसों की जो ड्राइवर्स हैं उनकी भर्ती कर ली है, उनकी सॉफ्ट ट्रेनिंग जो है जो दाइबू पाकिस्तान के दूसरे ऑपरेशन हैं उस पर अभी की जा रही है। सो वो भी तैयार हैं, और जो बड़ी चीज़ इसका इंतज़ार कर रहे थे वो बसों का, और उसकी हम इतनी गौर से उसको फॉलो करते हैं कि कल तकरीबन मैं हर 2 दिन के बाद मैं उसकी प्रोग्रेस लेता हूं। तो कल की जो वो शिप है जिसके ऊपर पहली 40 बसें आ रही हैं, वो मलाक्का स्टेट जो है सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान वहाँ से गुजर रही थी, और उम्मीद ये है कि अगले वीकेंड तक, अगले हफ्ते इतवार तक ये बसें, पहला लॉट जो है 40 बसों का ये कराची पहुँच जाएगा इंशाल्लाह ताला, और जो दूसरा बैच है 40 बसों का वो अक्टूबर के आखिर तक आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है ऑपरेशन जो है ये पहले 40 बसेस के साथ शुरू किया जाएगा। तो ये सब सामने रखते हुए आप समझिए कि अगर 20 सितंबर के लगभग ये बसें आती हैं पहली, तो उससे 6 से 8 हफ्ते के अंदर हमारा जो है वो बाकायदा ऑपरेशन शुरू हो चुका होगा। अक्टूबर के महीने में दूसरा जो हिस्सा होगा अक्टूबर का, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम आपको सबको दावत देंगे और आपको इन बसों के ऊपर लेके चलेंगे। पूरा जो ग्रीन लाइन जो है उसका आपको टूर भी करवाएंगे, पूरा सिस्टम जो बनाया गया है वो भी दिखाया जाएगा, और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह जल्द उसके बाद जो है वो ये ऑपरेशन का आगाज़ भी कर दिया जाएगा नवंबर के महीने में। दूसरा बड़ा मंसूबा जिसके ऊपर काम शुरू किया गया वो है हमारे जो नाले हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो उसके बनने, नालों की सफाई का कहते हैं, और लोग जो हैं वो ज़रा से परेशान भी हो जाते हैं कि आपने इतने अरबों रुपए जो हैं वो नालों की सफाई पे कैसे लगा दिए। तो मैं ज़रा तफसील से आपको बताऊं कि उस मंसूबे के अंदर हम कर क्या रहे हैं और अभी तक हम कहाँ पहुँच गए हैं। सबसे पहले तो इस सफाई की बात करते हैं। टोटल जो यहाँ से ड्रेजिंग करके हमने निकालना है मटीरियल, वो 11 लाख टन मटीरियल है। इतने ही वहाँ पर क्योंकि कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, चीज़ें आके फेंक दी जाती हैं। जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का निज़ाम है जो इसी कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब तक वो मुकम्मल नहीं होता तो आपको पता है वो कचरा फेंका जाता है। तो 11 लाख टन जो है ये कचरा उठाया जाएगा, और मैं अभी आपको बताता हूँ हम कहाँ तक पहुँच गए। उसके साथ ये सिर्फ नाले जो हैं वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं बन रहे, उसके साथ सीवेज का सिस्टम भी डाला जा रहा है, फुटपाथ भी बनाए जा रहे हैं, सड़कें भी बनाई जा रही हैं, ओवरहेड पासेस जो हैं और अंडर पासेस भी उसको बनाए जा रहे हैं, कल्वर्ट्स हैं, ब्रिजेस हैं। ये पूरा एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सोल्यूशन है जो इसके लिए किया गया है। उसमें जो 12 फुट वाली हमारी 12 फीट वाइड सड़कें हैं वो 7 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी, और हमारी जो 15 फीट की सड़कें हैं उसमें कोई आप समझ लें 48 से 52 किलोमीटर के दरमियान जो है वो ये सड़कें बनाई जाएंगी। तो तकरीबन टोटल जो है वो 55 से 60 किलोमीटर की सड़कें कराची के शहर के अंदर बनाई जाएंगी। और अगर आपने ये देखा हो कि महमूदाबाद, गुज्जर और रंगी जो है वो 3 मुख्तलिफ इलाके हैं कराची के, एक नॉर्थ को असरअंदाज करेगा, वहाँ पे उसका फ़ायदा होगा, एक रंगी की तरफ जो है, और एक ये साउथ की तरफ SHS से शुरू होकर यहाँ पे डिफेंस तक और इवन कोरंगी का इसको फ़ायदा मिलेगा। और इस तमाम के लिए जो
फंड्स मुख्तस किए गए हैं वो 34.5 अरब रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा मलीर और लियारी के ऊपर भी सेकंड फेज़ के अंदर काम होना है। उसकी अभी वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन वाला का काम किया जा रहा है। वो हमें सिंध हुकूमत से जब मिल जाएगा तो उसके बाद वहाँ पर भी काम शुरू किया जाएगा। जो यहाँ से नाजायज़ तजावुज़ात हटानी थी, महमूदाबाद में 100% मुकम्मल हो गया है, गुज्जर में 97% और औरंगी में 86% मुकम्मल है। और ड्रेजिंग का भी जो काम है वो मुख्तलिफ जिलों के अंदर 90 से 100% तक मुकम्मल कर लिया गया है। और इसके फ़वाइद जो हैं, जो अभी तेज़ बारिश हुई कराची के अंदर, उसमें आपने देखा कि इन इलाकों के अंदर पानी नहीं खड़ा हुआ। हालांकि बड़ी तेज़ बारिश हुई थी, भारी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपने देखा कि नुकसान आपने नहीं देखा, इसलिए कि इसमें जो ड्रेजिंग का काम है वो कर लिया गया था। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई बाद में की जाएगी। तो वो बिल्कुल बिलावल ने ठीक कहा था कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। लेकिन अगर हुकूमतें अपना काम कर लें तो वो ज़्यादा पानी जो है वो आकर नुकसान पहुंचाए बगैर फिर गुजर भी जाता है। तो वो आपने देखा कि वो बगैर नुकसान पहुंचाए पानी गुजर गया। तीसरा मंसूबा जिसकी मैं आपको बात करूंगा, और ये अगर मैं कहूं कि मेरे दिल के करीब जो सबसे ज़्यादा मंसूबा है वो ये कराची सर्कुलर रेलवे का है। मॉडर्न एक जो कराची के अंदर सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट है, इसको मैं ये कह रहा हूँ मेरे इसलिए करीब है कि जब हम स्कूल जाते थे तो उस वक्त मुझे याद है मेरा स्कूल जो है वो कायदीन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में था। मैं PSHS में नर्सरी के पास, तो चनेसर गोट से हम ये लोकल ट्रेन उस वक्त हम कहते थे कराची की, उसमें चढ़ा करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। तो वहाँ से एक मौजूदा एक मॉडर्न निज़ाम आना, तो क्या वो जो चलती थी वो भी बंद हो गई है। और बड़े लोगों ने मुझे समझाया कि ये नहीं हो, कहा कि यार मुशर्रफ की हुकूमत नहीं कर सकी। मुझे याद है आज से मैंने तकरीबन 20 साल पहले मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त मेयर होते थे, उनसे पूछा कि क्या मुश्किलात हैं, उन्होंने बताया क्या मुश्किलात हैं, क्यों उस पर काम नहीं हो रहा। और मुझे कई दफ़ा लोगों ने अभी भी बताया, मेरे अपने पार्टी के लोगों ने बताया, कुछ उनमें से यहाँ पर भी बैठे हैं जिनकी मैं निशानदेही नहीं करूँगा, जिन्होंने कहा नहीं हो सकता, और वो आज भी कहते हैं ये मंसूबा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला इसको हम करके दिखाएंगे, और इससे हम कितने करीब पहुँच गए वो मैं बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा इस मंसूबे की तफसील आपको बता दूँ। ये कराची सर्कुलर रेलवे जो है ये 43 किलोमीटर के ऊपर मुहित होगा जी, और वो सर्कुलर लूप बनेगा। उस 43 किलोमीटर में से 29 किलोमीटर जो है वो एलिवेटेड होंगे, यानी वो ज़मीनी सतह के ऊपर नहीं होंगे। उसको ट्रेन को ऊपर ले जाया जाएगा, ट्रैक को ऊपर ले जाया जाएगा, और 29 किलोमीटर, ताकि बहुत ज़्यादा को नीचे आपको तोड़ फोड़ ना करनी पड़े और लोगों की ज़िंदगी के ऊपर मनफी असरात ना आएँ। इसलिए ये ज़्यादा ख़र्चा बर्दाश्त करना हमने कबूल किया। और 29 किलोमीटर ज़ाहिर है उससे बहुत सस्ता हो जाता अगर हम इसको ज़मीन पर ही कर देते। 22 स्टेशन इसके अंदर बनेंगे जी, और इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर जो तखमीना है, जब ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होगा तो 22 इन स्टेशन में और इस 43 किलोमीटर के ऊपर जो है वो 4 लाख 4.5 लाख से ज़्यादा जो मुसाफरीन हैं वो रोज़ाना यौमिया यहाँ पर इससे फ़ायदा उठाएंगे, कराची के शहरी। और जब इसकी पीक पर पहुँचेगी राइडरशिप, तो हमारा तखमीना ये है और एक्सपर्ट्स का तखमीना ये है कि ये 10 लाख पैसेंजर से तजावुज़ कर जाएगा। इस मंसूबे को हमने तेज़ करने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम किया है जी। एक तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी ज़रूरत है, और वो क्या है, अंडरपासेस बनने हैं, कुछ ओवरहेड्स बनने हैं, और उसके अलावा पूरा वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये सारा निज़ाम चलना है। जैसे मैंने कहा 29 किलोमीटर तो एलिवेटेड है। इस सारे काम के लिए तकरीबन इसका अंदाज़न अभी कॉस्ट फाइनलाइज हो जाएगी अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर, बट तकरीबन 27 अरब रुपए का तखमीना है। और हमने ये फैसला किया कि ये वफाकी हुकूमत अपने PSDP से इसको फाइनेंस करेगी। इस 27 अरब रुपए का जो एस्टिमेट है हमारा, उसमें से 6 अरब रुपए सिंध हुकूमत देगी, बाकी जो है वो वफाक देगा। ये प्रोजेक्ट जो है इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग इंशाअल्लाह ताला सितंबर के माह के अंदर ही, 30 सितंबर से पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कराची आएंगे, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो हिस्सा है इस प्रोजेक्ट का, उसका इफ्तिताह कर देंगे सारे प्रोजेक्ट का, और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर इसका सेलेक्ट कर दिया गया है, FW इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, डिज़ाइन वाला सारा मुकम्मल है, और बिल्कुल फाइनल स्टेजेस ऑफ अप्रूवल के अंदर है ये प्रोजेक्ट। और जैसे मैंने कहा कि 30 सितंबर से पहले इंशाअल्लाह ताला इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी जाएगी।
इसका जो ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर है, ये तो नीचे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, ये हुकूमत बना देगी। इसके ऊपर जो ट्रेन्स चलनी है वो हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, निजी शूबा चलाए, क्योंकि ये काम जो है वही बेहतर कर सकते हैं। और उनको इनवाइट करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हों या वो बाहर बैरून मुल्क इन्वेस्टर हों, या मुश्तरका तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट की जाए, यानी बैरूनी एक्सपर्ट्स को पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है अपने साथ मिलाकर कोई बिड करना जाएँ इसको चलाने के लिए, उसका जो एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर है वो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है वफाक की, जो हमारी ही प्लानिंग मिनिस्ट्री का हिस्सा है, इसके ऊपर काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है। पिछले हफ्ते इतवार को भी मेरी मीटिंग्स हुई थी उसके ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा मंसूबा जो है, इसकी जो बोर्ड की अप्रूवल है वो अक्टूबर के पहले हिस्से के अंदर, पहले 1-2 हफ्ते के अंदर कर दी जाएगी, और उसके बाद इश्तहारात निकाल दिए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर दिया जाएगा। तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर को, निजी शोबे को लेकर आना है इस KCR को चलाने के लिए, वो भी साथ साथ इसके जारी हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला ये एक मंसूबा जिसको देखना चाहते हैं, जिसको असद उमर भी देखना चाहते हैं, कराची के शहरी भी देखना चाहते हैं, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान में उनका ख़ास तौर पे नाम लेना पसंद करूँगा, जस्टिस गुलजार, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी इसके मंसूबे की राह में जो रुकावटें थीं उसको दूर करने के लिए बड़े अहम फैसले किए, और उनकी बहुत हौसला अफजाई रही है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। और जैसे मैंने कहा, वो मंसूबा जो हुकूमतें आती गई और हुकूमतें जाती गई और वो बनाने में कामयाब नहीं हुए, चलाने में कामयाब नहीं हुए, उसमें कामयाबी का एक जो उसका सेहरा है वो ज़रूर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम भी जाएगा। चौथा मंसूबा जो है जी, वो फ्रेट कॉरिडोर का है। ये अली जैदी साहब का जो कराची पोर्ट है, वहाँ पे इस वक्त कंजेशन होती है, बाहर से हमारी जो प्रोडक्ट्स आती हैं उसमें डिमरेजेस लग जाते हैं शिप्स की, बिकॉज इसलिए नहीं कि पोर्ट के ऊपर जो बर्थ्स हैं उनके ऊपर कंजेशन है, क्योंकि वहाँ से सामान निकालने के अंदर मुश्किल हो रही है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ से निकलना है। फिर जो वो ट्रक्स वहाँ से निकलते हैं वो शहर के अंदर से जाते हैं, उसके लिए शहर की मुश्किलात भी पैदा होती हैं, सेफ्टी के भी मसाइल होते हैं और आलूदगी भी होती है। ये मंसूबा भी जो है, इसका कंसल्टेंट को अवार्ड कर दिया गया था, कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रही है, और हमारा यकीन ये है कि इंशाअल्लाह ताला अगले महीने यानी अक्टूबर के आखिर तक इसका भी बोर्ड अप्रूवल हो जाएगा। यानी आप समझ लें कि ये मंसूबा KCR से कोई 2-3-4 हफ्ते पीछे चल रहा है, और उसके बाद इस मंसूबे के ऊपर भी इश्तहार आ जाएंगे। बहुत इन्वेस्टर इंटरेस्ट है इसके अंदर। ये कराची का फ्रेट कॉरिडोर है जी। ट्रेन से हम रेल से लेकर जाएंगे कराची पोर्ट से पिपरी तक, 55 किलोमीटर का ये फासला होगा, और ये बजाय के ट्रकों पे जाने के बजाय ये ट्रेन के ज़रिए जाएगी, और इसका डेडिकेटेड कॉरिडोर होगा। जो इस वक्त हमारी ट्रेन की लाइन, मेन लाइन जा रही है कराची से पिपरी, ये बिल्कुल ट्रैक उसके पैरेलल में होगा, और ये डेडिकेटेड होगा इस काम के लिए, फ्रेट यहाँ से मूव करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा मंसूबा है। इसका भी तखमीना तकरीबन 70 अरब रुपए का है। KCR तो तकरीबन 250 अरब रुपए या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उसका मंसूबा है। तो दो बहुत बड़े रेल के मंसूबे, पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े मंसूबे जो हैं वो उनके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी ठोस तारीख़ों के साथ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये भी मैं बता दूँ आखिरी प्रोजेक्ट से पहले कि कराची में कुछ बहुत सारे हमारे अपने साथी जो हैं, उनको भी बड़े सवालात थे कि देखें ऐलान किया वज़ीर आज़म ने, उसके बाद क्या हो रहा है। हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, वफाक ने ये फ़ैसला किया कि कराची में सिर्फ छोटे काम नहीं करने में, भी अभी आपको छोटे कामों की भी तफसील बताऊंगा, लेकिन कोई 4-5 ऐसे बड़े काम करने हैं जो कराची के अंदर आम तौर पे हुकूमतें जिसके अंदर सरमायाकारी करने से गुरेज करती हों। वो कराची जो सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर है पाकिस्तान का, बड़ा अच्छा अभी FBR का डेटा इस वक्त सब लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। निस्फ एक्सपोर्ट इस मुल्क की, और एक्सपोर्ट आप जैसे सुनते हैं वज़ीर आज़म से, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा माशी मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे माशी मुस्तकबिल से हमारी कौमी सलामती जुड़ी हुई है। 50% एक्सपोर्ट पाकिस्तान से जो है वो कराची से हो रही है। शहर के अंदर जो हुकूमतें आती नहीं,
वो किसी ने हक नहीं अदा किया, तो इसलिए वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़े काम करने हैं। मेरे अपने काबीना के कुछ साथी थे जिन्होंने तनकीद की कि इतना ज़्यादा पैसा क्यों कराची पे लगाया जा रहा है, और जो हक़ाइक़ अभी मैंने आपके सामने रखे, यही हक़ाइक़ मैंने उनके सामने भी रखे। और वज़ीर आज़म सबसे बड़े चैम्पियन है कराची के, और कराची के हक़ ये सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले लब्बैक करने वाले हैं। कोई भी जायज़ मुतालबा, लेकिन जब बड़े मंसूबे किए जाते हैं तो उनकी मंसूबाबंदी में शुरू में टाइम लगता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आपको मंसूबों पर ग्राउंड पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है। तफसील से मैंने बताया, आखिरी मंसूबा कराची का सबसे बड़ा शायद मसला पानी, और ये सिर्फ कराची का नहीं, ये सारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। 26 करोड़ गैलन यौमिया की पानी की स्कीम K4 जो 10 साल से ज़्यादा, एक दिहाई से ज़्यादा इल्तवा का शिकार थी, मंसूबा फंस चुका था, सख्त उसके ऊपर तनकीद थी। इसके ऊपर हमारी अपनी वफाकी एजेंसीज़ ने भी हमसे कहा कि ये इसकी ज़िम्मेदारी ना लें, ये मंसूबा इतनी मुश्किलात का शिकार है कि इसकी ज़िम्मेदारी आप ना लें। लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि कराची के सबसे बड़े मसाइल के ऊपर आपने काम करना है, ये ज़िम्मेदारी ली गई। एक्नेक ने इस साल जनवरी 2021 में इस मंसूबे की मंजूरी दी। कंसल्टेंट, एक इंटीग्रेटेड कंसल्टेंट, इसके तमाम पहलू की कंसल्टेंसी के लिए रिक्रूट कर लिया गया और उसने मोबिलाइज़ कर लिया जून 2021 को। अक्टूबर के आखिर में 28 अक्टूबर, अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं, 28 अक्टूबर इसी साल 21 में उस कंसल्टेंट की रिपोर्ट जो है वो ड्यू है, जो डिज़ाइन फाइनलाइज कर रहा है। उस डिज़ाइन की बुनियाद के ऊपर फरवरी 2022 में, यानी आज से 5 माह के बाद, इस मंसूबे के ऊपर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि ये निस्फ मुकम्मल होकर छोड़ दिया गया था। और इस वक्त जो वापडा की जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, सिंध हुकूमत से हमने ट्रांसफ़र कर दिया है इसको वापडा के पास, वफाक के पास। उनका तखमीना ये है कि ये अक्टूबर 2023 में ये पानी कराची तक पहुंचा दिया जाएगा, और अंदर शहर के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की ज़िम्मेदारी कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के मुताबिक सिंध हुकूमत की है। वर्ल्ड बैंक के साथ उनका एक बहुत बड़ा मंसूबा है। अब देखें, उम्मीद है कि वो मंसूबा भी वक्त पे मुकम्मल हो, लेकिन वफाक की जो ज़िम्मेदारी है कराची तक इस 26 करोड़ गैलन को पहुँचाने की, अक्टूबर 2023 इस वक्त वो कह रहे हैं। मैंने जनरल मुजम्मिल से दरख्वास्त की है कि जनरल साहब, 14 अगस्त जो है बड़ी खूबसूरत तारीख़ है पाकिस्तान की ज़िंदगी के अंदर, हर पाकिस्तानी इसके ज़िंदगी के अंदर एक अहमियत रखती है। और ये जो 14 अगस्त आएगी 2023, वो 76वां साल मुकम्मल होगा। तो इस सालगिरह का तोहफ़ा दें, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको और तेज़ किया जाए, इस मंसूबे को, और उसको अगस्त 2023 तक मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। आखिर में जल्दी में थोड़ी सी और चीज़ें आपको बता दूं जी। K4 का अमाउंट भी बता दें। K4 का अमाउंट, अच्छा, K4 का अमाउंट जो है वो जब ये हमारी अक्टूबर 28 के अंदर आएगा तो उसके बाद हमें इसका तखमीना मुकम्मल होगा। लेकिन जी, कराची सर्कुलर रेलवे का तकरीबन 250 अरब रुपये। आपकी ये जो K4 का है, मैं एग्जैक्ट अभी नंबर नहीं दे सकता कि जब तक उसकी नहीं आए, लेकिन ये टेंस ऑफ बिलियन यानी दसियों अरबों रुपए के अंदर ये रकम होगी। बड़ा मंसूबा है जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। अब आए जी उन मंसूबों के ऊपर। ये तो सब बड़े बड़े मंसूबे हैं, टाइम लेते हैं मुकम्मल होने के लिए, लेकिन कराची तो तड़प रहा है। कराची को तो तरसा दिया गया, कराची की तो गली नहीं बनती, कराची की तो नाली नहीं बनती, कराची जो है वहाँ कचरा नहीं उठाया जाता। तो ये छोटी छोटी ज़रूरियात जो वफाक की ज़िम्मेदारी नहीं होती, कराची की खुसूसी मुश्किलात को देखते हुए, कराची का पाकिस्तान की अंदर एक अहमियत को देखते हुए, कराची की जो पाकिस्तान के रेवेन्यू के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, जो कराची पैसा भेजता है, उसको देखते हुए इसकी भी मंजूरी दी गई। और इस साल के अंदर मुझे खुशी है कि ये छोटी स्कीमों के लिए 21 अरब रुपया कराची के लिए मुख्तस है हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान में। इसके ऊपर वज़ीर आला को मीटिंग में भी उन्होंने एतराज़ किया था, बाद में निकल के उन्होंने फिर दोबारा इसके ऊपर एतराज़ किया। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती, मैं उनको ऑफ़र करता हूं कि अगर वो सिंध की हुकूमत से NH54 मेरा जो हल्का है इस्लामाबाद में, वो कोई काम भी करना चाहें तो मैं उनको दावत देता हूं, प्लीज़ आइए और मेरे आके हल्के के लोगों की ज़िंदगी बेहतर कीजिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, चाहे आपने वहाँ पीपल्स पार्टी के झंडे लगाने हैं वो भी साथ लगा दें।
अगर मेरे हलके के अवाम की, मेरे शहर के अवाम की ज़िंदगी बेहतर होती है तो मैं वेलकम करूँगा। लेकिन उनको इसके ऊपर बहुत एतराज़ था, लेकिन वो करना इसलिए पड़ रहा है कि 13 साल से जो सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, 13 साल तो अभी मुस्तकिल रही है, वरना मैं याद दिलाता हूँ उस दिन बिलावल ने कह दिया था कि हमें वक्त चाहिए, तो मैंने उनको याद दिलाया। उनके नाना जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो 20 दिसंबर 1971 को बने थे। 50 साल मुकम्मल होने वाले हैं। 6 दफ़ा सूबे में हुकूमत आई है, 4 मरतबा वफाक में हुकूमत आई है। वो कहते हैं वफाक नहीं कर रहा, 4 दफ़ा तो वफाक में हुकूमत रही है। इसलिए अब वो खुश हो या ना हो, वफाक का ये फ़ैसला है कि कराची के ज़ख्मों में मरहम रखने के लिए ये जो छोटे छोटे काम हैं हम इनको भी करेंगे। और एक दफ़ा फिर याद दहानी करा दूं कि इन कामों पे तो एतराज़ है, लेकिन कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के अंदर मैंने अभी आपको पहले क्या बताया था, कचरा उठाना वफाकी हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी ली है। 11 लाख टन कचरा उठा रही है वफाकी हुकूमत, और सिंध की हुकूमत की मर्ज़ी से उठा रही है। 2 चीज़ों को मैं और जिक्र कर दूँ और आखिर में सिर्फ सेंसस की बात करूँगा। एहसास कचरा वो नालों वाला कचरा, नालों वाला, ये समझे ये वाला सामने उठा रहे हैं, रोडों वाला बता दीजिएगा। अच्छा, मैं समझा ये बात कर रहे थे, मैं समझा किसी और कचरे की बात कर रहे हैं। वो तो उठाना ही है। वो 2023 में वो भी उठ जाएगा। अच्छा जी, मैं एहसास इमरजेंसी कैश, पिछले साल मुश्किल हालात हुए, वफाक ने 7 अरब रुपए कैश कराची के शहरियों तक पहुंचाया। कराची के 7 अरब रुपए, पूरे सिंध के अंदर 65 अरब रुपए पहुंचाए गए। 65 अरब रुपए, जिसमें से 7 अरब रुपए सिर्फ कराची में पहुंचाया गया। और मैं फिर याद दिला दूं कि जिस वक्त ये ऐलान हुआ और हमने ये पैसा तकसीम करना शुरू हुआ, तो उस वक्त के अखबार उठा कर देख लें, टीवी उठा के देख लें, वज़ीर आला सिंध ने कहा था ये क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी ये मुजरमाना फेल किया जा रहा है। शायद इसलिए कह रहे थे कि सिंध के अवाम को बराह रास्त रिलीफ क्यों मिल रहा है, लेकिन वो काम भी किया गया। आखिरी चीज़ इसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वैक्सीन। मैं जब शहर में जाता हूँ मैं बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें देखता हूँ सिंध हुकूमत के लीडर्स की और लोगों की, पार्टी के रुपए से ज़्यादा की वैक्सीन मुहैया कर चुकी है। 10 अरब रुपए से ज़्यादा की वैक्सीन सिर्फ कराची के शहर के अंदर। और इसके मुवाजना आप कर लें, सिंध हुकूमत और 18वीं तरमीम के बाद सेहत सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत अभी तक एक टीका भी किसी सिंध के शहरी को देने में नाकाम है, एक टीका भी नहीं। तमाम वैक्सीन जो लगाई गई हैं वो वफाक ने लगाई हैं। पाकिस्तान के अंदर 6.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लग चुका है। 50,000 वैक्सीन निजी शुबा लेके आया था, जब निजी शुबा भी 50,000 ले आया, हमारी सिंध की हुकूमत एक वैक्सीन नहीं दे सकी। और जो टोटल हमारा टारगेट है, जब तक हम मुकम्मल करेंगे, 25 अरब रुपए से ज़्यादा की वैक्सीन लगाई जा चुकी होगी सिर्फ कराची के शहर में, जो वफाक देगा। 25 अरब रुपए से ज़्यादा की वैक्सीन इस कराची के शहर में वफाक देगा। और कोई एहसान नहीं करेगा, ये पैसा कराची का पैसा है, यहीं से जाता है और यहाँ पे लगेगा, तो हमें इसकी खुशी है इस बात की। आखिरी चीज़ इसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, सेंसस, मरदमशुमारी, बहुत बड़ा मसला। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। कराची का ये बहुत अरसे से देरीना ये मुतालबा रहा है कि कराची की मरदमशुमारी जो है वो जायज़ नहीं होती, और कराची का जितना हिस्सा है आबादी का वो पूरा नहीं दिखाया जाता। ये सिर्फ कराची में मुतालबा नहीं है, मुल्क के और भी इलाके हैं जहाँ पर है, लेकिन कराची की क्योंकि हम खुसूसी बात कर रहे हैं, कराची का खुसूसी तौर पर ये मुतालबा रहा है। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत 8 साल उन्होंने हुकूमत की, और मैं आपको ऑन एयर कहने को ये तैयार हूँ कि जो हमारे पास सियासी हुकूमतें आई, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, उनसे बहुत बेहतर उन्होंने कराची के लिए काम करवाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वर्दी बावर्दी जर्नैल होते हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर होते हुए वो मरदमशुमारी नहीं करा सके। 1998 में जो आखिरी मरदमशुमारी हुई थी, उसके बाद अगली मरदमशुमारी 19 साल के बाद हुई 2017 में। तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत आई, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया, कराची में खुसूसी एहतजाज हुआ। अब आप कमाल की चीज़ देखें, जब हम ये मुश्तरका मुफादात काउंसिल में लेकर गए और हमने कहा कि हमारे ख़्याल में भी ये जो
मरदमशुमारी की गई है, इसमें सवालिया निशान है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि सिंध की हुकूमत, जिसने सारा सिंध का डेटा मरदमशुमारी का इकट्ठा किया था, नीचे से लेकर पटवारी से लेकर ऊपर चीफ सेक्रेटरी तक तमाम सिंध हुकूमत का वो डेटा इकट्ठा किया हुआ था, उन्होंने कहा कि जनाब ये सब गलत था। उसके बाद उन्होंने एहतजाज किया, वो असेंबली में चले गए, मुश्तरका मुफादात काउंसिल के किसी फैसले के खिलाफ पहली दफ़ा गए। उन्होंने कहा कि वफाक ने क्यों, वफाकी वज़ीर असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए 4 मंसूबों का आज ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ेंगे।